हमने बेसिक ऑफ डिस्काउंट पढ़ लिया, हमने सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमपी। तीन चीजें पढ़े अभी तक हम लोगों ने। एक पढ़ा है सीपी, एक पढ़ा है एसपी, एक पढ़ा है एमपी। जी हाँ सर, इससे एक डेरिवेशन निकल के आएगा, उसी डेरिवेशन के ऊपर आज का पूरा क्लास है। अगर मैं वो डेरिवेशन यहां पे डायरेक्ट लिख दूं तो लिख देता हूं कि सीपी अपॉन एमपी जो आता है 100 माइनस प्लस माइनस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट। इसका मतलब यह है कि जब प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यूज करेंगे, और जब लॉस होगा तो 100 प्लस 100 माइनस लॉस परसेंट यूज करेंगे। यही दो चीजें यहां पर है। मतलब दो चीजें सीखे। एक हम लोग सीखे कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, और एक जब प्रॉफिट हुआ तो इसका रेशियो 100 प्लस पी परसेंट बनेगा, और जब लॉस होगा, ये छाप लो अभी, आप समझ जाओगे थोड़ा देर में, 100 माइनस लॉस परसेंट होगा। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है किसी भी प्रकार का हमें। अब मैं अगर आगे बात करूं आपसे कि आया कहां से, तो उसके ऊपर चलते हैं। देखो, अगर मैं बोलूं तो मैं क्या क्या होता है, मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं कि प्रॉफिट परसेंट पढ़े हो, हाँ सर। लॉस परसेंट पढ़े हो, हाँ सर। डिस्काउंट परसेंट पढ़े हो, हाँ सर। तो प्रॉफिट परसेंट होता क्या है? अगर मैं बोलूं कि सीपी पर पी परसेंट का प्रॉफिट है, तो सीपी इंटू पी अपॉन 100, यही होता है ना। अगर मैं बोलूं मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था और मुझे 20% का फायदा हो गया, तो 100 का 20% का फायदा हो गया, तो ये जो मेरा आएगा वो क्या आएगा? 120। जी सर। अगर मैं बोलूं मेरा सीपी 100 रुपया था और इस पे 20% का फायदा हो गया, तो मेरा एसपी 120 हो गया। या फिर अगर मैं बोलूं कि मेरा एमपी 150 रुपये था, इस पे 20% का लॉस हो गया, तो भी मेरा एसपी 120 हो गया। मतलब एसपी इज द कॉमन थिंग बिटवीन सीपी एंड एमपी। एसपी एक ऐसा रास्ता है ना कि सीपी से चलूंगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एसपी के पास आऊंगा। एमपी से चलूंगा, चाहे डिस्काउंट कितने का भी हो, एसपी के पास आऊंगा। तो एसपी इज द कॉमन थिंग बिटवीन सीपी एंड एमपी। तो मैं एसपी को फोकस किया, मैं एसपी निकाला कि जो एसपी होता है वो क्या होता है? सीपी प्लस सीपी का प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट पी अपॉन प्रॉफिट परसेंट को पी अपॉन 100 लिखे हैं, तो सीधा मैं इसका प्रॉफिट परसेंट लिख देता हूं। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। अब मैं अगर लिखूं कि पी अपॉन 100 ही रहने दो, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा, ये पी अपॉन 100, ठीक। अब मैं अगर लिखूं कि एसपी, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जब किसी एमपी पर डिस्काउंट दिया गया है, एमपी का D%, जैसे यहां पर 150 में माना था कि एमपी है, उस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो 150 माइनस 150 का 20%, तो मेरा 120 आ गया। इस दोनों ही केस में मेरा जो एसपी है वो बराबर होगा, और जब एसपी बराबर होगा तो ये दोनों भी बराबर होगा। जी हाँ, आप सीधा सीधा काम करो, एक इस दोनों को डिवाइड कर दो एक दूसरे से। एसपी बाई एसपी एक हो गया, सीपी कॉमन किया तो 1 प्लस पी अपॉन 100, यहां से एमपी कॉमन किया तो 1 माइनस डी अपॉन 100। अब मैं इस सीपी अपॉन एमपी को इस साइड लाता हूं, तो क्या होगा? इस साइड लाया तो एमपी ऊपर और सीपी नीचे हो जाएगा, तो एमपी अपॉन सीपी इक्वल्स टू हुआ, इसको सॉल्व किया, 100 एकम 100, 100 प्लस पी
अपॉन 100 और उसके बगल वाले को सॉल्व किया तो 100 माइनस डी अपॉन 100। अगर मैं इनको उल्टा कर दूं, 100 से 100 काटा और उल्टा कर दिया तो Cp अपॉन एम पी क्या मिला सर? Cp अपॉन एम पी मिला 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। क्लियर? एकदम क्लियर है सर, कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। अगर मेरे से कोई बोले कि सीपी और एमपी का रेशियो बताओ, तो यहां से मैं ऐसे बोलूं कि प्रॉफिट 20% का है और डिस्काउंट भी 20% का है, तो रेशियो बताओ, तो सीधा मैं बोलूंगा सीपी अपॉन एमपी 100 माइनस 20 अपॉन 100 प्लस 20 क्या हुआ? 80 अपॉन 120, रेशियो काटा 2 अपॉन 3। मैं सीपी अपॉन एमपी एक लाइन में लिख दूंगा। अगर मैं ऐसे निकालने गया तो देखो फिर भी वही आ रहा है, 50 दूना 100 और 50 दिया 150, 2:3। इट मीन्स कि जो आपका सीपी और एमपी का रेशियो है उसे डायरेक्ट फाइंड आउट करने का आपको शॉर्टकट मिल गया है, उसे डायरेक्ट फाइंड आउट करने का आपको शॉर्टकट मिल गया है। कल को अगर एग्जामिनर आपसे बोले कि इफ माई प्रॉफिट इज 30% एंड डिस्काउंट इज 40%, फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी, तो आप एक लाइन में बोलोगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट सीपी हो गया, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मेरा एमपी हो गया, 60 अपॉन 130 जो है रेशियो हो गया दोनों का। जी हाँ सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी भी तरीके का। तो आ जाओ सवालों पे मूव करते हैं। इस सब को छाप लिए हो गया अभी तक आप लोग, नहीं छापे तो छाप लो, इसे भी छाप लिए होगे। आ जाओ हम लोग सवालों के माध्यम से चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। क्या है सवाल पहला? पेपर के आए हुए सारे लेटेस्ट सवाल निकाल दिया हूं मैं, क्योंकि ये सब ट्रेंड में टॉपिक है, सक्सेसिव और ये दोनों ट्रेंड में है, भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल है, हाउ मच परसेंट मस्ट शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एबव इट्स कॉस्ट प्राइस सो एज बाय गिविंग 13% ही मे गेन 45%। बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से कितना ऊपर अंकित करे, कितना परसेंट ऊपर अंकित करे कि 13% का छूट देकर 45% का लाभ उसे हो। बताओ 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 सर, मुझे बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आता है। अगर मुझे सीपी रेशियो एमपी लिखना है तो मैं सिंपली बोलूंगा सीपी अपॉन एमपी जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। मैं अगर लिखा 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट होता है, लिख लो। अब मेरा डिस्काउंट कितने का है? 13 का। 100 माइनस 13 87। प्रॉफिट कितने का है? 45 का। 100 प्लस 45 145। काट दिया, 29 से काटा, 29 दिया 87, 29 5 145। मुझे सीपी रेशियो एमपी पता है, मुझे सीपी रेशियो एमपी पता है। जी हाँ, अब मेरे से यही पूछा जा रहा है कि कितना मार्कअप किया गया। आपको पहले क्लास में ही मार्कअप के बारे में बताया था, याद है कि सीपी के ऊपर जितना इंक्रीज है एमपी तक पहुंचने के लिए वही मार्कअप होता है। सीपी के ऊपर 2 का इंक्रीज है, सीपी के ऊपर 2 का इंक्रीज है, तो 2/3 इंटू 100, जो मार्कअप परसेंट आया 66 सही 2/3%,
या फिर 66.66% आया। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है। बहुत ही आसानी से मैं इस सवाल को कर गया। तो चलो आ जाओ अगले सवाल को करो। अगला सवाल आप फटाफट से निपटाओ। क्या होगा? बोला कि द कॉस्ट, देखो कोई भी सवाल आपके सामने आता है तो आपको पॉज करना है, ट्राई करना है, फिर आगे बढ़ना है। ऐसे रैंडम मूवीज टाइप नहीं देखना है कि मूवी चल रहा है देख के निपटा दो। सवाल यह है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 1008, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी मार्क्ड so that after allowing 16% discount on the marked price there is a profit of 18%। बोला एक शर्ट का क्रय मूल्य 1008 रुपए है, छोड़ दो। जब भी आपको ये दिखे ना कि कुछ चीज का डिस्काउंट देने पर कुछ चीज का प्रॉफिट हुआ है, कुछ चीज का प्रॉफिट होने पर कुछ चीज का डिस्काउंट हुआ है, एक ही फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, सीपी अपॉन एमपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और मुझे कुछ नहीं आता है। यहां पर इतना बोला कि 16% के छूट देने के बाद 18% का लाभ हुआ। मुझे सिर्फ इतना दिखेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा सीपी अपॉन एमपी। 16% का डिस्काउंट है, 100 माइनस 16, 18% का लाभ है, 100 प्लस 18। मुझसे बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट 1008 है। इट मीन्स 84 यूनिट का वैल्यू मुझे गिवन है 1008। मुझसे बोला गया है कि मार्क्ड प्राइस बताओ, व्हाट प्राइस शुड इट बी मार्क, मतलब 118 यूनिट का वैल्यू बताओ। काटना शुरू करो। पहले हम लोग क्या करते हैं, 12 से काट लेते हैं। 12 8 96, 12 चौक 48, फिर 7 से काट लेते हैं। अरे भाई सीधा सीधा कट रहा है तो चलो कोई बात नहीं, 12 7 84। 84 से काटा तो 12 बार में चला गया, मतलब 84 यूनिट बराबर है 1008, 1 यूनिट बराबर है 12, तो 118 यूनिट बराबर होगा 118 इंटू 12। 12 8 96 की 6, 9 बचा, 12 एकम 12 9 21, 2 बचा, 12 एकम 12 और 2 14। 1416 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? बोलोगे जी सर। कोई दिक्कत? नो सर, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है मुझे। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगला सवाल आप लोग नहीं कर पाओगे। अगला सवाल पॉज करके खुद से करने का कोशिश करो। करो आप लोग। A dealer allows his customer a discount of 18% and still gains 24%. If an article costs Rs 1560 to the dealer, what is the marked price to the nearest Rs? बोला एक डीलर अपने ग्राहक को 18% का छूट देता है, फिर भी उसे 24% का लाभ प्राप्त होता है। ये लाइन पढ़ते आप क्या करोगे? सर मैं सीधा सीपी रेशियो एमपी लिख दूंगा। 18% का डिस्काउंट, 100 माइनस 18 82, 24% का लाभ, 100 प्लस 24 124। मुझे बोला गया कि वस्तु की कीमत डीलर को 1560 रुपए है, सीपी दिया हुआ है 1560, मतलब 82 यूनिट का वैल्यू 1560 है। मुझसे बोला गया है उसका अंकित मूल्य बताओ। इट मीन्स मुझसे 124 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है। नियरेस्ट टू इंटीजर बताना है। देखो आंसर तो मार्क्ड है, हम लोग क्या करते हैं दिमाग लगा देते हैं। अब आंसर ही मार्क्ड है तो फिर क्या ही दिमाग लगाऊं, आसान सवाल है। चलो मैं ना इसको अप्रोक्सीमेशन से करा देता हूं, कैलकुलेशन से बच के। अगर हम बोला 82 था ये, और ये 124 की जगह 123 होता, तो इसको मैं रेशियो काट लेता, 41 दूना 42, 41 थी 123, 2 रेशियो 3 हो जाता। फिर 2 यूनिट का वैल्यू 1560 होता और 3 यूनिट का वैल्यू निकालना था। 2 यूनिट का वैल्यू अगर 1560 होता तो 1 यूनिट का वैल्यू 780 होता, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 इंटू 780, तो 3 8 24, 3 7 21, तो 22, 2240।
2340 होता। 3 8 24, 3 7 21 2 23। लेकिन सर मैंने किसका वैल्यू निकाला? मैंने तो 123 यूनिट का वैल्यू निकाला। मुझे निकालना कितना था? 124 यूनिट का। मतलब जो भी उत्तर आएगा उससे थोड़ा सा बड़ा वाला करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा बड़ा सिर्फ एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन डी। ये होता है दिमाग लगा देना सवाल को देख के। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को ऐसे नहीं करना है, तो करना कैलकुलेशन। 82 यूनिट का वैल्यू पता है, 124 यूनिट का निकाल दो, आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, करेक्ट आ जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। इसे करने का आप कोशिश करो, इसे करने का आप कोशिश करो। A shopkeeper marks an article X% above the cost price and sells it by allowing 30% discount on the marked price. If there is a loss of 4.8%, then what is the value of X? सवाल थोड़ा सा घुमाया गया। सवाल अब ये बोल रहा है कि अगर दुकानदार उस वस्तु के क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित करता है, छोड़ दो। अब अगला लाइन, अगर अंकित मूल्य पर 30% का छूट दिया जाता है तो 4.8% का लॉस होता है। मुझे क्या आता है? मुझे सर रेशियो लिखने आता है CPMP का। ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। अच्छा, आपने चेंज कर दिया। हाँ, यहां पे लॉस हो रहा है बेटा मेरे गुड्डा, तो लॉस के अनुसार हम लोग काम कर लेंगे। तो मेरा गुड्डा मेरा गुड़िया, आप ये समझो कि जैसे लॉस बोला तो लॉस के अकॉर्डिंग चलेंगे। 100 माइनस 30 70%, 100 माइनस 4.8 95.2%। मैं रेशियो काटू 7 से, अगर काटा तो 13 7 91, 7 6 42। यहां 13.6 है, डेसिमल उड़ा दिया तो ऊपर एक जीरो चला गया। 100 रेशियो 136 आ गया। यहां से मुझे यह पता चला कि जो सीपी है वो 100 यूनिट है, जो एमपी है 136 यूनिट है। कितने का प्रॉफिट है? 36 का। किसके ऊपर? 100 के ऊपर। 36 अपॉन 100 इंटू 100। सर 36% मार्क किया गया होगा। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। An article is marked RH 224 above its cost price. It was sold at a profit of 20% after giving a discount of 15% on its marked price. What is the selling price of the article? ध्यान से पढ़ो। एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 224 रुपए अधिक अंकित किया गया। मैं उस लाइन को छोड़ दिया। मुझसे यह बोला गया यदि उसके अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता हूं तो 20% का लाभ होता है। प्रॉफिट होता है 20% का आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। मैं इस लाइन को पकड़ के रख लिया। मुझे पता है सीपी रेशियो एमपी क्या होता है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। मैं रेशियो काटा 17 अपॉन 24। मुझे मेरा सीपी पता है, मुझे मेरा एमपी पता है, लेकिन यहां पे बोला गया ना कि सीपी पे 224 मार्क किया गया है। लेकिन सर सीपी पे तो यहां देखूं मैं तो 7 मार्क किया गया है। अरे रे, गड़बड़ हो गया। तो इट मीन 7 मार्क किया गया है, लेकिन ये बोल रहा है 224 रुपए मार्क किया गया है। तो 7 यूनिट बराबर है 224 के। है ना मेरे गुड्डा? है ना? तो मेरे गुड्डा मेरे गुड़िया, आप ये समझो कि 7 यूनिट का वैल्यू 224 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 32। अब मेरे से कोई पूछे सीपी बताओ तो 17 यूनिट का वैल्यू मैं निकाल लूंगा। 17 इंटू 32, 17 दूना 34,
17 तिया 51 और 3 54। लेकिन एग्जामिनर कमीना वो सीपी पूछा नहीं, वो बोला कि आप एसपी बताओ। अब सर एसपी कैसे आएगा? तो मुझे सीपी पता चल गया, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 20%। तो सीपी का 20% निकाल लो। 544 का मैं 20% निकाला। 20% का मतलब 1/5 होता है। 5 से 5 एकम 5, 5 से 5 8 40 और 5 8 40। 108 रुपया 80 पैसा मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है, सीपी पता है, प्रॉफिट पता है, दोनों जोड़ दो, एसपी आ जाएगा। ऑप्शन ए एसपी आ जाएगा। क्लियर? एकदम क्लियर है सर। मुझे मेरा सेलिंग प्राइस मिल गया। बहुत ही अच्छा सवाल था, एसएससी सीजीएल का आया हुआ सवाल है। चलो अब आ जाओ, हम लोग कल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। सक्सेसिव वाला, सक्सेसिव वाला थोड़ा सा मिक्स है। इस सवाल को करो। बोला है कि ए शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 4% एंड गिव्स 1 आर्टिकल फ्री with every 15 article and still gets a profit of 35%, then find markup percent। सवाल ये है कि एक दुकानदार 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तुओं के साथ एक वस्तु मुफ्त देता है और फिर भी उसे 35% का लाभ मिलता है। फिर मार्कअप प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं अगर आपको बताऊं, मैं आपको समझाऊं, सर यहां तो गड़बड़ हो गया। यहां पर एक बार डिस्काउंट 4% का दिया और एक बार डिस्काउंट, ये कल का क्लास देखे हो ना अच्छे से, सक्सेसिव बोला। एक आर्टिकल फ्री है, टोटल कितने आर्टिकल? 15 1 16 आर्टिकल पर, तो 1/16 का एक और डिस्काउंट है। सर अब कैसे लगाऊं मैं? मेरे पास तो एक फिक्स डिस्काउंट होता था कि 20% का डिस्काउंट हुआ, 30% का प्रॉफिट हुआ। यहां तो दो डिस्काउंट है, तो पहले आपको एक सिंगल डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। इसके और भी 2-3 मेथड होते हैं, लेकिन बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं एक ही मेथड पकड़ता हूं, उसी को बार बार प्रैक्टिस करवाता हूं। तो मैं उसी मेथड को सिखाऊंगा, एक ही मेथड सिखा रहा हूं। वैसे इसके 4-5 मेथड होते हैं करने के। अब मैं बोला कि मैं सिंगल डिस्काउंट बनाऊंगा। मेरे पास 2 डिस्काउंट है, उनको मिला के सिंगल डिस्काउंट बनाऊंगा। तो कल के सेशन में आपको पता चल गया होगा देख के कि मुझे ये पता है कि अगर एक डिस्काउंट 4% का है और एक ये डिस्काउंट है, तो पहले मैं सिंगल ओवरऑल डिस्काउंट फाइंड आउट करता हूं। 4% का मतलब 1/25, इट मीन्स 25 से 24 का एक डिस्काउंट है और एक आर्टिकल फ्री है 15 पर, इसका मतलब है 1/16 का डिस्काउंट। इट मीन्स 16 का एक कम होके 15 हो गया होगा। अगर मैं इसे सॉल्व किया तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 5 5 25, 5 दूना 10 और 3 तिया 9। 10 से 9 हुआ तो 1 का डिस्काउंट हुआ, किसके ऊपर? 10 के ऊपर। 1/10 गुणे 100 तो 10%, तो 10% का डिस्काउंट है। अब आप समझना, अब आप समझना, मुझे सवाल कुछ यूं बनाया गया है। बोला गया है एक दुकानदार, ये सब खत्म हो गया, 10% की छूट देता है तो 35% का लाभ होता है। व्हेन अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ, एक लाइन में 10% एंड ये गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 35%। सवाल को मैं अपने अनुसार टर्न कर दिया। मुझे पता हो गया कि 2 डिस्काउंट अलग अलग का इज्जत नहीं है, मैं एक जगह करके पता चल गया कि एक 10% का डिस्काउंट है और मुझे एक 35% का प्रॉफिट है। मैं सीपीएमपी लिख दूंगा। मैं सीपीएमपी लिख दिया कि सीपी मेरा होगा 100 माइनस डिस्काउंट %, प्रॉफिट मेरा होगा, एमपी मेरा होगा 100 प्लस प्रॉफिट % 135। काटो इसको, 45 दूना 90, 45 दिया 135, 2/3।
मार्कअप परसेंट पूछा गया है, 2 के ऊपर 1 मार्क करके 3 बनाया गया, तो 1 मार्कअप है 2 के ऊपर, 1/2 इंटू 100, 50% विल बी द करेक्ट आंसर। 50% से मार्कअप किया गया है सीपी के ऊपर। क्लियर है? जी हां, एकदम क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो, बोला है ए शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 6 सही 2/3% and gives 2 article free with every 12 article and still gets a profit of 37%, then find markup percent। इस सवाल को करेंगे। अच्छा, चलो एक चीज सिखा देता हूं पहले। अभी तक आपके सामने सवाल ये था कि 10% का डिस्काउंट है, 20% का प्रॉफिट है, तो आप ऐसे कर लेते थे 10% का डिस्काउंट 100 माइनस 10, 20% का प्रॉफिट 100 प्लस 20, खत्म। लेकिन अगर ये डिस्काउंट ऐसे आए कि 12.5% का डिस्काउंट है और 8 सही 1/3% का प्रॉफिट है, तो सीपी रेशियो एमपी बताओ। तो ऐसे केसेस में आपको 100 लेके नहीं सॉल्व करना है। ऐसे केसेस में आपको कभी भी 100 लेकर सॉल्व नहीं करना। फिर क्या करें सर? ऐसे केसेस में आप ये ऐसे लिखोगे कि जो सीपी रेशियो एमपी होगा ना, वो इनके फ्रैक्शन का यूज कर लो। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8, और 8 से 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/12। तो जो सीपी रेशियो एमपी होगा ना, वो होगा 1 माइनस 1/8, और नीचे प्रॉफिट है तो 1 प्लस 1/12। समझे? समझे कि नहीं समझे? आपको यहां उसके परसेंटेज वैल्यू को ना यूज करके उसका फ्रैक्शन वैल्यू को यूज करो, क्योंकि ऐसे केसेस में अगर परसेंटेज वैल्यू यूज करोगे तो लेंदी हो जाएगा। सॉल्व करो। 8 एकम 8 से 1 गया, 7/8, 12 एकम 12 से 1 गया, 12 एकम 12 1 13, 13/12, ऊपर चला जाएगा 12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 21 रेशियो 26 आ गया मेरा सीपी एमपी। ठीक है, चलो एक सॉल्व करके दिखा दो, प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं बोला कि मेरा 18.75% का डिस्काउंट है और 31.25% का प्रॉफिट है, तो सीपी रेशियो एमपी क्या आएगा? जल्दी से आंसर आना चाहिए 1 सेकंड के अंदर। सॉल्व करिए। क्या है? 18.75% का मतलब होता है 3/16, 31.25% का मतलब होता है 5/16। मुझे पता है सीपी जो होगा 1 माइनस 3/16 होगा, और प्रॉफिट जो होगा 1 प्लस 5/16 होगा। कर दो सॉल्व। 16 एकम 16 से 3 गया, 13/16 इंटू 16 एकम 16 5 21, 21/16 है, उल्टा हो जाएगा तो 16/21, 16 से 16 खत्म, 13/21 सीपी रेशियो एमपी निकल के आ गया। क्लियर है? जी सर। आ जाओ एक अगले सवाल को करते हैं। सवाल यह है कि ए शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 6 सही 2/3% एंड गिव्स 2 आर्टिकल फ्री विथ एवरी 12 आर्टिकल। एक दुकानदार 6 सही 2/3% की छूट देता है और प्रत्येक 12 वस्तुओं के साथ 2 वस्तुएं मुफ्त देता है। मैं पहले इसको सर एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, फिर मैं आगे कुछ भी सोचूंगा। तो चलो कर लेते हैं। 6 सही 2/3% का मतलब होता है 15 से 14 का हो जाना, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/6 15, और 2 आर्टिकल मुफ्त ऑन 12 आर्टिकल का मतलब होता है कि 2 का डिस्काउंट है 14 के ऊपर, 12 प्लस 2 14,
मतलब 14 का आर्टिकल मुझे 12 में मिल रहा है। इस रेशियो को सॉल्व किया, खत्म हुआ। 3 5 15, 3 चौके 12। 5 से 4 का डिस्काउंट है, मतलब 1 का डिस्काउंट है 5 के ऊपर, 1/5 का डिस्काउंट है। अगर मैं चाहूं तो इसे सॉल्व करके 1/5 इंटू 100 20% भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, मैं 1/5 लिखूंगा। 20% भी लिखा जा सकता है, 1/5 लिख लिया मैं। मेरे को पता चला कि जो मेरा डिस्काउंट है 1/5 का है, और जो मेरा प्रॉफिट है वो 37.5% का है। बोला है ना कि एंड स्टिल गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 37.5%। प्रॉफिट मेरा 37.5% का है, लेकिन मुझे पता है 37.5% बराबर होता है 3/8। ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या पता चला कि सीपी रेशियो एम पे लिखना आसान है, सीपी अपॉन एमपी। तो 1 - 1/5 रेशियो 1 + 3/8। क्लियर जी सर। अब मैं अगर सॉल्व करता हूं तो 5 एकम 5 से 1 क्या, 4/5। 8 एकम 8 3 11। क्या होगा, 8 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व किया, 8 चौका 32, 11 5 55। मुझे सीपीएमपी का रेशियो मिल गया 32/55। अब मुझे क्या पता है, मार्कअप परसेंट निकालना है। कितने का मार्कअप है भैया, 5 से 2 गया 3, 5 से 3 गया 2, 23 का मार्कअप है 32 के ऊपर। 23/32 इंटू 100। 32 7 224, 6 बचा, 32 एकम 32, 28 बचा। 71 सही 28/32%। 4 से काटो, 4 7 28, 4 8 32। तो ऑप्शन ए उत्तर आपका आ जाएगा। क्लियर जी सर, एकदम क्लियर है। आ जाओ आ जाओ, अगले सवाल को देखते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करो। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करो। नेक्स्ट सवाल मेरे को नहीं लगता कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप खुद से करना, पॉज करके करो, मैं कराता हूं। ए शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 14 सही 2/7% एंड गिव्स 4 आर्टिकल फ्री विथ एवरी 20 आर्टिकल्स। एक दुकानदार 14 सही 2/7% की छूट देता है और प्रत्येक 20 वस्तुओं के साथ 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। इस पार्ट को मैं मर्ज करूंगा। 14 सही 2/7% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, 7 का आर्टिकल 6 में जाना, 7 का आर्टिकल 6 में जाना। जी हां, 4 आर्टिकल फ्री विथ एवरी 20 आर्टिकल का मतलब क्या है, 4 का डिस्काउंट 24 के ऊपर, तो 24 का आर्टिकल 4 कम 20 में जाना। 6 चौके 24, 4 5 20। 7 का आर्टिकल 5 में जाना, मतलब 2 का छूट है 7 के ऊपर। 2/7 का डिस्काउंट है, मैं चाहूं तो उसे लिख सकता हूं कि 28 सही 4/7% का डिस्काउंट है, लेकिन नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है उसे लिखने का कोई फायदा नहीं है। मुझे पता चल गया कि 2/7 का डिस्काउंट है, मुझे यह पता चल गया कि 6 सही 2/3%, इट मीन्स 1/15 का प्रॉफिट है। तो मुझे मार्कअप प्रतिशत बताना है, मतलब सीपी अपॉन एमपी अगर मुझे लिखना हो तो मैं एक लाइन में लिख दूंगा 1 - 2/7 और एमपी लिख दूंगा 1 + 1/15। क्लियर जी सर। 7 एकम 7 से 2 गया 5/7, 15 एकम 15 1 16, 16 ऊपर चला जाएगा 15। अगर मैं इसे सॉल्व किया तो 15 5 75 16 7 112। मुझे पूछा गया है कि मार्कअप कितना है। कितना मार्कअप है भैया, 25 12 37,
किसके ऊपर? 75 के ऊपर। 37 इंटू 75, 37/75 इंटू 100। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 37 चौके 148/3 बराबर हो गया 49 सही 1/3% का प्रॉफिट। 49 सही 1/3% का प्रॉफिट। क्लियर? एकदम क्लियर है सर। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। आ जाओ, अब थोड़े और लेटेस्ट टाइप के सवाल देखेंगे जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। और मैं देख रहा हूं टीचर्स हो बड़े बड़े जो अपने आप को धुरंधर मानते हैं, इसका सॉल्यूशन एक एक पन्ने में करा रहे हैं। इस वजह से मैं इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर कराया भी था, वन लाइनर। आ जाओ, आपको वन लाइनर इसका सॉल्यूशन सिखाऊंगा भी। वन लाइनर सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन होता है। आपको सवालों को सिर्फ बनाने आना चाहिए, ये मैटर नहीं करता। सवालों को सही तरीके से कम टाइम में बनाने आना चाहिए, ये मैटर करता है। नहीं तो आप फर्जी सालों साल पढ़ते रह जाते हो, लगता ही नहीं है कमी कहाँ है। कमी आपके अप्रोच में हो जाता है, कमी आपको सवाल देखने का नजरिया, सवाल पढ़ने का नजरिया में हो जाता है। इस सवाल को करो। ए ट्रेडर गेन्स 25% व्हेन ही सेल्स एन आर्टिकल आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। If he gives 22% discount on the same marked price of the article, then his gain percentage is। बोला एक व्यापारी उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाता है। मैं CP रेशियो MP लिखूंगा। 10% का छूट दिया, 100 माइनस 10 90। 25% का लाभ कमाया, 100 प्लस 25 125। फिर बोल रहा है यदि वस्तु पर अंकित मूल्य पर 22% का छूट देता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैं मान लिया कि जब वो 22% का छूट दे रहा है तो लाभ P% का हो रहा है, तो फिर से मैं CP रेशियो MP लिख दूंगा। जब वो 22% का डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस 22 78। जब वो 22% का डिस्काउंट दिया तो ऐसे लिखूंगा ना 100 माइनस 22। मैं फिर से CP रेशियो MP लिख रहा हूं, कुछ कर नहीं रहा हूं। देखो मैं फिर से एक बार लिख के समझाता हूं, शायद बहुत लोग कंफ्यूज हो जाओ। पहला केस दिया है कि उसे 25% का प्रॉफिट होता है जब वो 10% का डिस्काउंट देता है, तो मैं CP रेशियो MP लिखा। तो मैं कैसे लिखा? 100 माइनस 10 अपॉन 100 प्लस 25। और दूसरा एक केस बताया सेम CP सेम MP पर कि अगर वो 22% का डिस्काउंट देता है तो 100 माइनस 22 अपॉन प्रॉफिट में मान लिया कि P% का हो रहा है। ये दोनों चीजें तो बराबर ही है सर। जी हाँ, तो मैं इसको सीधा ऐसे नहीं लिख दूं कि CP अपॉन MP पहले केस में था 100 माइनस 10 90 और 100 प्लस 25 125, और CP अपॉन MP दूसरे केस में था 100 माइनस 72 100 माइनस 22 78 और 100 प्लस P%। तो मैं भी तो यही बोलना चाहता हूं, इसको मिटाओ और सीधा इस पॉइंट को लिखो। काटाकूटी करते हैं, आंसर आ जाएगा कदमों में। 5 से काटा 25 5 125, 5 से काटा 18 5 90, 6 तिया 18, 13 छक्के 18, 100 प्लस P, 13 5 65, 13 दूना 26 और 6 32, 325 अपॉन 3। P इधर है, 100 उधर ले गया, 325/3 माइनस 100, तो ये आ गया 25/3। इट मीन्स 8 सही 1/3% प्रॉफिट। 8 सही 1/3% प्रॉफिट। क्लियर है ना? सिर्फ मैं CP अपॉन MP 2 बार लिखा हूं और कुछ नहीं किया हूं। अगले एक दो सवाल को करोगे समझ जाओगे। चलो इसे करो। अब फिर से ये थोड़ा गेम मचा दिया। क्या गेम मचा दिया समझने का कोशिश करना। पहला सवाल में बोला है कि ए शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 26% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30% ऑन द मार्क्ड प्राइस टू अ कस्टमर। होल्ड। एक दुकानदार एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% और 30% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 26% का लाभ अर्जित करता है। इतने दूर सॉल्व करते हैं।
मैं सीपी रेशियो एमपी लिखूंगा। सर यहां पे ना गड़बड़ यह है कि दो दो डिस्काउंट है। अरे कल ही तो सिखाया हूं लाला, डिस्काउंट मर्ज करने एक रेशियो से, और जब बोला था इजी डेटा हो तो क्या मेथड लगाना है, जब भी इजी डेटा हो तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो मेरे गुड्डा, मेरा गुड़िया लगा दो ना यहां पे 20 प्लस 30 50 माइनस 20 इंटू 30 अपॉन 100 कितना हुआ 44%। तो मेरे से सवाल कुछ यूं है कि एक शॉपकीपर 44% का छूट देता है तो 26% का लाभ पाता है। एक दुकानदार जब 44% का छूट देता है तो 26% का लाभ पाता है। या फिर आप रेशियो से करोगे तो फिर भी 20% का मतलब 5 से 4, 30% का मतलब 10 से 7 करो, वही आएगा 44% का डिस्काउंट। सवाल वही है कि एक दुकानदार जब 4% का डिस्काउंट देता है तो 100 माइनस 44 56, तो उसे 26% का प्रॉफिट होता है। 100 प्लस 26 126। क्लियर जी सर। अब मेरे से बोला गया दूसरा केस कि व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंट हैड द शॉपकीपर गिवन 26% डिस्काउंट ओनली। अगर वो सिर्फ 26% का डिस्काउंट देता तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता। मैं बोला 26% का डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस 26 कितना हुआ 74। प्रॉफिट परसेंट मैं पी मान लेता हूं, 100 प्लस पी। काटाकुटी करते हैं, 14 चौके 56, 14 नवा 126, 2 दूना 4, 37 दूना 74, 37 नवा 333, 100 प्लस पी। तो 100 प्लस पी इधर गया और 9 इधर गया तो 333 और 2 इधर आया तो बट्टे का 2 बराबर किसके है 162.5। 16 दूना 32 नहीं 166.5। तो 100 प्लस पी बराबर है 166.5। तो पी बराबर है 166.5 माइनस 100। तो पी बराबर होगा 66.5% का प्रॉफिट। जब वो 26% का डिस्काउंट देगा तो उसे 66.5% का प्रॉफिट होगा। जी हां, मस्त सवाल है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अब आ जाओ अगला सवाल। बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। होल्ड। A shopkeeper makes a net profit of 44% on selling an article at successive discount of 10% and 20%। मन में मर्ज करो, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100 आ गया सर 28%। सवाल ही मैं बदल दिया। मैं बोला कि एक डिस्काउंट 28% का देने पर 44% का प्रॉफिट हो रहा है दुकानदारवा का। जी हां सही है, तो कर दो। मैं बोला सीपी अपॉन एमपी क्या होगा। आप बोलोगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस 28 कितना होगा 72 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब वो दूसरा केस बोला है कि फाइंड द नेट प्रॉफिट परसेंटेज इफ द शॉपकीपर सेल्स द सेम आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। अगर वो 15% का छूट देता है तो कितना लाभ होगा। 15% का छूट का मतलब 100 माइनस 15 85 और प्रॉफिट का मतलब पी मान लेते हैं। सॉल्यूशन किया 72 दूना 144, 2 इंटू 85 170 और 100 प्लस पी यहां। तो 100 प्लस पी बराबर 170। पी बराबर 170 में से 100 गया 70%। तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट है 70% का होगा। क्लियर जी सर, एकदम क्लियर है। एक सेम सवाल ऐसा सीजीएल 23 में आया है, उसको मैं यहां नहीं रखा हूं,
बूस्टर में इंक्लूड कर लूंगा या फिर आप खुद भी कर लोगे, एकदम सेम सवाल ऐसा ही। चलो आईसीआर का इस सवाल को निपटा दो। देखो बस वो लैंग्वेज के साथ खेलेगा, उसका कोई औकात नहीं है, वो थोड़ा बहुत लैंग्वेज घुमा घुमा के आपको परेशान करना चाहता है। करने का कोशिश करो इस सवाल को। बोला है ए ट्रेडर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 35% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। होल्ड, आगे नहीं पढ़ो। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 35% छूट बेचकर 30% लाभ अर्जित करता है। मैं यहीं रुक गया। मैं बोला सीपी रेशियो एमपी क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस 35 65, और 100 प्लस 20 100, सॉरी 100 प्लस 30 130। अब सवाल था कि 35% का डिस्काउंट देने पर 30% का प्रॉफिट होता है, यहां तक सही है। अब वो अगला लाइन बोलता है, अगर कॉस्ट प्राइस इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ट्रेडर स्टिल वांट्स टू अर्न द सेम प्रॉफिट परसेंटेज एज अर्लियर, देन हाउ मच डिस्काउंट शुड द ट्रेडर ऑफर ऑन द सेम मार्क प्राइस। फिर से पढ़ो। यदि वस्तु का लागत 20% से बढ़ जाए और व्यापारी चाहता है कि पहले जितना ही लाभ हो, मतलब व्यापारी चाहता है कि 30% का ही लाभ मेरा अभी भी हो, तो उसे कितना डिस्काउंट देना चाहिए? पहला काम सीपी इंक्रीज होना चाहिए 20% से। मेरा सीपी 65 है, इस 65 को 20% से बढ़ा दो। 20% से बढ़ने का मतलब क्या है? ऐसे बोलो 20% का मतलब 1/5 है, तो 6/5 कर दो। या फिर आप सीधा ऐसे भी बोलोगे कि 20% से बढ़ाना है, मान लिया मन में कि 100% था, 20% से बढ़ के 120 हो गया, मतलब जो मेरा सीपी है वो 120/100 हो गया। मैं सीपी को, अगर सिर्फ सीपी को बढ़ाता तो ऐसे लिखता 65 × 120/100, और जो मेरा एमपी था वो 130 था। तो अल्टीमेटली इसको प्रॉपर लिखूंगा मैं तो 65 × 120/130 × 100। तो बात तो वही है ना, मेरा इंक्रीज हो गया सीपी। जी हां, बात वही है। 120 20% बढ़ गया तो 100 पे 20% बढ़ गया, 120 × 100 हो गया, 120/100 हो गया। अब वो बोल रहा है उसको अभी भी 30% का ही प्रॉफिट चाहिए, स्टिल वांट्स टू अर्न द सेम प्रॉफिट परसेंटेज। अब वो अगला सीपी रेशियो एमपी लिखना है, सीपी रेशियो एमपी लिखना है। 30% प्रॉफिट, डिस्काउंट के बारे में पता नहीं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस 30 130 कर दिया। वो खुद बोला है कि 30% का प्रॉफिट चाहिए। काटा कोटी मचाओ, 130 से 130 खत्म, जी हाँ। 10 से 10 खत्म, जी हाँ। 5 दूना 10, 13 5 65 खत्म, जी हाँ। 2 छक्के 12 खत्म, 13 × 6 78, जी हाँ। 100 माइनस डी, जी हाँ, डी बराबर 22। अगर वो 22% का डिस्काउंट देगा तो उसे 30% का प्रॉफिट होगा। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है। तो आ जाओ अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आ जाओ अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बोला है शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल गिविंग 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। एक दुकानदार किसी वस्तु के उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। होल्ड। मैं बोलूंगा सीपी रेशियो एमपी क्या है मेरे गुड्डा? बोलोगे सर मैं आपकी गुड़िया भी सॉल्व कर ले रही हूं। सीपी रेशियो एमपी होगा 100 माइनस 25 75 और 100 प्लस 20 120। ठीक, तो मेरे गुड्डा बताओ सीपी बढ़ गया कितने से? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 10%, यदि वस्तु का लागत मूल्य 10% बढ़ जाता है। सर 10% बढ़ा दिया, 110 × 110/100 से, ओके। देन हाउ मच डिस्काउंट परसेंट शुड ही गिव नाउ ऑन द सेम मार्क्ड प्राइस टू अर्न द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? पहले भी 20% कमा रहा था, अभी भी 20% कमाना चाहता है लाभ।
अगर अभी भी उसे 20% का लाभ अर्जित करना है तो कितने का छूट देना चाहिए? सर मेरे को प्रॉफिट 20 का मांगता है, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिख दिया मैं। सॉल्व करते हैं। 120 से 120 खत्म, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 2 दूना 4, 55 दूना 110, 55 तिया 165 अपॉन 2 बराबर 100 माइनस डी। इसको सॉल्व किया, 2 8 16, 82.5 बराबर है 100 माइनस डी, तो डी बराबर है 17.5%। डी बराबर है 17.5%। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। डिस्काउंट 17.5% का होगा तो फिर से उसे 20% का प्रॉफिट मिलेगा। आइए फिर आगे के सवालों में चलते हैं। अब तो मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों से कोई सवाल बचेगा। पॉज करो, अब तक हो गया होगा आपके पास। ए डीलर ऑफर्स 35% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टील गेन्स 30%। एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट प्रदान करता है, फिर भी उसे 30% का लाभ होता है। होल्ड। सीपी रेशियो एमपी क्या होगा? सर 35% का डिस्काउंट दिया है, 100 माइनस 35 65, 100 प्लस 30 130। ठीक, यहां तक क्लियर है। यदि लागत में 25% की वृद्धि होती है, इफ द कॉस्ट इंक्रीज बाई 25%, इंक्रीज कर देते हैं सर। फिर क्या बोलता है? हाउ मच परसेंट शुड ही गिव नाउ? डिस्काउंट उसे अब कितना देना चाहिए? सेम मार्केट प्राइस पर, उसी मार्केट प्राइस पर, सो एज टू अर्न 24% प्रॉफिट। अब उसे उसी मार्केट प्राइस पर कितने का डिस्काउंट देना चाहिए कि उसे 24% का प्रॉफिट हो? प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। कैलकुलेशन करते हैं। 65 दूना 130, 25 पांचे 125, 25 चौके 124, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 पांचे 155 अपॉन 2 बराबर है 100 माइनस टी। इसे सॉल्व किया, 2 साते 14, 2 साते 14, 77.5 इक्वल्स टू 100 माइनस टी, डी इक्वल्स टू 22.5%। अगर वो 22.5% का डिस्काउंट देता है तो उसे 24% का लाभ अर्जित होगा। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है। तो आ जाओ अगले सवाल को उड़ा दो। अब मैं रुक नहीं रहा हूं, आप लोग पॉज करके एक बार करना, सारे सवाल आपसे हो जाएंगे आगे के। ए डीलर गेन्स 25% when he sells an article by giving 25% discount on its market price। एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। 100 माइनस 25 75, 100 प्लस 25 125। जी हाँ, अगला लाइन बोला है वस्तु का लागत मूल्य 35% बढ़ जाता है। बढ़ा दिया मेरे लाल, मेरे यार, मेरे गुड्डा, मेरे गुड्डी। आ जाओ तो मेरे गुड़िया। अब बोला है कि और वह फिर से 20% अर्जित करना चाहता है। ही स्टिल वांट्स टू अर्न 20%, देन हाउ मच डिस्काउंट शुड ही गिव? ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट और प्रॉफिट उसे चाहिए 20%, तो 120 कर दो। 25 तिया 75, 25 पाँचे 125, 0 से 0 खात्मा, 5 से काटा 37, 27 पाँचे 135। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करो, 3 सते मतलब 27 तिया 81, 81 गुणे 12 अपॉन 10 बराबर 100 माइनस टी। 12 एकम 12 का 2, 12 अटे 96, 97.2 बराबर 100 माइनस टी। डिस्काउंट हो जाएगा 2.8% का। डिस्काउंट हो जाएगा 2.8% का। क्लियर है? जी हां सर, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल को करो।
A dealer gains 20% when he sells an article by giving 10% discount on its list price. एक डीलर किसी वस्तु के उसके सूची मूल्य पे 10% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। 100 माइनस 10 90, 100 प्लस 20 120। ठीक। कॉस्ट प्राइस अगर डिक्रीज हो जाता है 28% से, इस बार इंक्रीज नहीं हुआ है मेरे गुड़िया, मेरा गुड्डा, इस बार इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुआ है, तो 100 माइनस 28 72/100 हो जाएगा। जी हां। फिर बोला है कि अगर वो 25% का प्रॉफिट चाहता है तो कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, 100 माइनस डी अपॉन 125 कर लो। 30 तिया 90, 30 चौके 120, 4 से काटा 18 चौके 72, 25 चौका 100, 25 पांचे 125, 2 दूना 4, 2 नम्मा 18, सब काट दिया ना जल्दी जल्दी। हाँ, 3 नवा 27, ये 5 आएगा, 27 पांचे 135 अपॉन 2 बराबर 100 माइनस डी। डी बराबर हो जाएगा, इसको काटो, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 67.5। 100 माइनस 67.5 आपका आया 32.5। अगर वो 32.5% का डिस्काउंट देता है तो उसे 25% का प्रॉफिट मिलेगा। जी हाँ सर, एकदम क्लियर है, कोनो कंफ्यूजन ना है हमें। तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसे सॉल्व करके ग्रुप में कमेंट ग्रुप में भेजना है आंसर के साथ। क्लियर? ये होमवर्क है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और आपका एक सेशन होगा रेशियो बेस्ड कॉन्सेप्चुअल हाई लेवल सवालों का, और खत्म हो जाएगा डिस्काउंट, फिर डिजॉनेस सेलर और डिजॉनेस मिल्कमैन के बाद। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को। चलो मिलते हैं अगले सेशन में।